फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सर्ववृक्ष। यहाँ पर हमारी चल रही है जियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम के मांगर एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर सेकेंड के वीडियोज स्टार्ट करेंगे। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, what was the ocean which surrounds Pangaea? So according to the continental drift theory which is proposed by Alfred Wegener, एक लार्ज लैंडमास था, लार्ज कॉन्टिनेंट था जिसका नाम होता है पेंजिया एंड दिस इज सराउंडेड बाय एन ओशन. दिस ओशन इज नोन एज द पेंथालासा. सो द पेंजिया इज सराउंडेड बाय पेंथालासा. यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा. Now question number 2 is, India is the part of either Gondwana land, Laurasia, Panthalassa and none of the above. So जैसा कि हम अभी बताया है कि पेंजिया था एक लार्ज लैंड मास, देन ये पेंजिया ब्रेकअप होता है इनटू टू पार्ट्स, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड जो था वो साउथ वाला पार्ट था एंड लॉरेशिया जो था वो नॉर्थ वाला पार्ट था. सो इंडिया जो है वो एक्चुअल अभी की कंडीशन में तो वो नदर्न हेमिस्फीयर में, बट वो एक्चुअल में पार्ट था गोंडवाना लैंड का. फिर ये यहाँ से ब्रेकअप हुआ एंड देन नदर्न हेमिस्फीयर में चला गया. सो इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और भी देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एविडेंस फॉर गोंडवाना लैंड. अब गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था, इस बात के कुछ एविडेंसेस भी होंगे क्योंकि इस वक्त तो वो नहीं है. तो हमने क्या पाया कि जो भी स्टेट्स हैं लाइक योर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है कुछ इस तरीके से, सॉरी ऐसा नहीं, यू हैव द नॉर्थ अमेरिका समथिंग लाइक दिस, देन यू हैव हियर अफ्रीका लाइक दिस, देन यू हैव हियर इंडिया एंड हियर ऑस्ट्रेलिया एंड फाइनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर यू हैव अंटार्कटिका. सो 1 2 3 4 एंड 5 इन पांचों प्लेसेस पर हमको कुछ सिमिलर ओरिजेनिक बेल्ट्स मिलती हैं. ओरिजेनिक बेल्ट्स जो है वो साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में सिमिलरिटीज़ हैं. प्रमुख कार्बोनिफरस ग्लेशिएशन ये इनमें कॉमन मिलता है. ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा ये भी यहाँ पर सेम मिलता है. देन पैलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस भी हैं जो कि ये बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका दे वर वंस कनेक्टेड विद ईच अदर, और ये सभी कनेक्टेड थे तो ये फॉर्म करते हैं गोंडवाना लैंड. ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था गोंडवाना लैंड, तो ये गोंडवाना लैंड था, फिर इससे ब्रेकअप हुआ एंड देन हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने. सो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ये चारों जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन इज, ब्रेकअप ऑफ पेंजिया इज स्टार्टेड इन विच पीरियड. तो हमने जो भी जियोलॉजिकल रेंज है, जैसा कि आप जानते हैं हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो बनी थी एंड तब से लेकर आज तक का टाइम को हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. और ऐसे ही डिवाइड नहीं कर दिया है, उनको स्पेसिफिक कारण के तहत डिवाइड किया है. जैसे कि एक जुरासिक टाइम में हमारे डायनासोर्स थे तो हमने डायनासोर का टाइम कर दिया इतने समय से इतने समय तक डायनासोर है. तो ऐसे ही काफ़ी सारे टाइम पीरियड को हमने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस वहाँ पर क्या थी उसके बेसिस पर डिवाइड किया है. तो ऐसे ही जो भी पेंजिया था जो हमारा लार्ज लैंडमास था उसका जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होती है हमारा ट्रायसिक टाइम पीरियड से. ओके, यहाँ पर कई सारे टाइम पीरियड्स हैं जैसे कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफरस है, क्रिटेशियस है, ट्रायसिक है. तो यहाँ पर ट्रायसिक जो पीरियड था वहाँ से पेंजिया का ब्रेकअप स्टार्ट हुआ, पेंजिया का टूटना स्टार्ट हुआ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालय इज फॉर्म्ड अराउंड. तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो गोंडवाना लैंड था उससे उसके ब्रेकअप से हमारे ये 3-4 पार्ट्स बने हुए थे एंड जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका, ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. तो जब ये गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हो रहा था, पेंजिया से गोंडवाना लैंड बना. अब गोंडवाना लैंड जब ब्रेकअप हुआ तो यहाँ से एक पार्ट इसका टूट कर नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो गया जिसको हम कहते हैं इंडिया. ओके, और जो कि अभी की इंडियन प्लेट है. तो ये जैसे ही नॉर्थ की ओर मूव हुआ तो नॉर्थ में जो लॉरेशिया था उसकी यूरेशियन प्लेट हुई थी. तो
ये प्लेट यूरेशियन प्लेट और यहाँ से ये जो इंडियन प्लेट ब्रेकअप होके गई, ये दोनों आपस में कोलाइड हो गए और इसी कोलाइड का रिजल्ट है आज का टुडेज हिमालयन माउंटेन रेंज। और ये स्टार्ट हुआ था 40 मिलियन ईयर एगो, मतलब 14 मिलियन ईयर एगो ये दोनों प्लेट आपस में कोलाइड करना स्टार्ट हुई थी। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज रिलेटेड टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशंस। तो एक ये थी अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग पहले पेंजिया था और फिर बाद में उसी का ब्रेकअप, उसी के टूटने से हमारी आज की करंट सिचुएशन बनती है। बट जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि पेंजिया के पहले भी कई सारे कॉन्टिनेंट्स रहे हैं। दैट मीन्स पहले भी ब्रेकअप होता था, पेंजिया के पहले भी जो है कॉन्टिनेंट्स बनते थे और वो आपस में जुड़ते थे, कॉलिजन होता था, माउंटेन्स बनते थे। तो इन सभी को डिफाइन करने के लिए एक साइकिल प्रपोज की थी बाय द विल्सन, इसको कहते हैं हम विल्सन साइकिल। सो दिस इज रिलेटेड टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ओशंस। जब भी हमारा कोई भी कॉन्टिनेंट टूटेगा तो वहाँ पे ओशन बनेगा, और जब भी कोलाइड करेगा तो वहाँ पे ओशन ख़त्म होगा और माउंटेन डेवलप होंगे। तो इस तरीके की ये साइकिल है, इसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किस तरीके से ओशन स्टार्ट होता है बनना और किस तरीके से एंड होता है। इस पूरी जर्नी को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ 7th क्वेश्चन इज कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस कैन एक्सप्लेन। तो जो कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस है ये मेनली जो मोल्टन मटेरियल हमारा विद इन द अर्थ है, जिसको हम एस्ट्रोनोस्फीयर कहते हैं, उससे रिलेटेड है कि एस्ट्रोनोस्फीयर में किस तरीके से ये मोल्टन मटेरियल जो है मूव करता है। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ कन्वेक्शनल टाइप। अब देखिए हीट का ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है। एक होता है योर कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन एंड एक होता है रेडिएशन। जो अर्थ से सन की ओर सनरेज आती हैं, हीट होती है, वो होती है रेडिएशन। देन इफ़ वाटर पार्टिकल जिस तरीके से मूव करते हैं फ्रॉम वार्मर एरियाज टू कूलर एरियाज, ये होती है कन्वेक्शनल टाइप ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एंड देन इफ़ किसी सॉलिड पार्ट में जो है कांटेक्ट के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं हम कंडक्शन। तो कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस मीन्स जो मोल्टन मटेरियल है उसकी मूवमेंट के थ्रू जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है, दैट इज कन्वेक्शनल करंट। नाउ ये जो हीट ट्रांसफ़र है इसी के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड मिड ओशनिक रिजेस, क्योंकि इसी की वजह से जो है प्लेट्स मूव करती हैं। ओके, सो इसको आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, जो जीपी महापात्रा है उसमें भी दिया हुआ है। एंड इफ़ यू हैव सविंद्र सिंह बुक देन उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर ऑल ऑफ द व 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज प्रपोज्ड बाय। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है इट इज़ प्रपोज्ड बाय हेनरी हैस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, अलोंग मिड ओशनिक रिजेस विच प्लेट बाउंड्री ऑकर्स। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बताई थी, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। सो जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जैसे ही वो दूर जाती हैं तो उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, और जहाँ से कि जो मोल्टन मटेरियल जो कि कन्वेक्शनल करंट फ्लो हो रहा है उसका मोल्टन मटेरियल ऊपर आ जाता है, एंड दैट इज फॉर्म्ड अ रिज लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस। ओके, सो दे आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहाँ पर कि प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। नाउ 10th एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन देयर इज लार्जेस्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैपनिंग। तो एट दिस टाइम 5 ओशंस हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओके, तो इन आउट ऑफ दीज 5 देयर इज अटलांटिक ओशन। ओके, जो कि हमारा यहाँ पर आपका कुछ नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर कुछ साउथ अमेरिका, हियर यू हैव अफ्रीका एंड हियर यू हैव द यूरोप। सो बिटवीन दीज यहाँ पर एक प्लेट बाउंड्री है जो कि डाइवर्जेंट इन नेचर है, जहाँ पर कि कंटिन्यूस एक कहें तो
लार्जेस्ट जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है वो इस वक्त यहीं पर हो रही है। तो यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, दैट मीन्स एक रिज लाइक पैटर्न बन रहा है। जैसा कि हमने लास्ट इसमें बोला था मिड ओशनिक रिजेस, सो इट कंटेन्स मिड ओशनिक रिजेस। So hence Atlantic Ocean is the ocean which have the largest sea floor spreading happening currently in this situation and contains the largest amount of mid-oceanic ridges. Okay, so it's all about for today. Thank you so much. ऐसा ही सेकेंड चैप्टर हमारे स्टार्ट होने जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।